मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मीन राशि के जातकों के बारे में एक एक जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, हर साल में कौन से महीने शुभ होते हैं, आपके जीवन में कौन कौन से साल अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप में क्या क्या खास गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, आप किस काम को रुचिपूर्ण तरीके से करके जीवन में सफलता पा सकते हैं, आपका भाग्योदय किस साल में होता है, आपका प्रेम किस राशि वालों के साथ में सफल होता है, आपका दाम्पत्य जीवन किस राशि वाले के साथ में सुखद रहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपको किस किस प्रकार के रोग होने की संभावना रहती है, आपके लिए कौन से वार शुभ है, कौन से अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, कौन सा नग पहनना चाहिए, आपकी मित्र राशियां और आपकी शत्रु राशियां कौन कौन सी है, आपके लिए कौन सा मंत्र करना ठीक रहेगा, आप जीवन में ऐसा क्या करें कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बन जाए, आदि सभी बातों पर आज मैं आपको पूर्ण रूप से इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें। हालांकि मैं आपकी मीन राशि के विषय में पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन उसके अलावा इस वीडियो में और भी अधिक जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। और वीडियो के शुरू में मैं आपको सबसे पहले आपकी मीन राशि के बारे में परिचय दूंगा और वीडियो के अंत में आपकी राशि के स्वामी का एक चमत्कारिक मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उस मंत्र को अपने गुरु से ग्रहण करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके कोई गुरु नहीं है, आपने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया है और आप किसी से वह मंत्र ले नहीं सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो में उस मंत्र के साथ में यह भी बताया है कि अगर आप मेरे से वह मंत्र ग्रहण करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ साथ 3 बार उस मंत्र का उच्चारण करें और फिर आगे उसको नियमित करेंगे तो मंत्र ऐसा चमत्कारिक है कि आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध भी करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि मेरा वीडियो पोस्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसको सबसे पहले देख सकें। एक बात और कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें और फिर अपने मित्र अथवा परिवार में जो मीन राशि के लोग हैं उनको भी यह वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी अपनी राशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। एक बात और कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं या आपने शुरू में देखा है, अभी भी आप देख रहे हैं। आप केवल रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे तक ही मेरे को फोन करें, बाकी समय में मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। व्हाट्सएप पर आपके किसी एक सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन पूरी कुंडली का विवरण बताना लिखकर यह मेरे लिए संभव नहीं है। और आपसे एक छोटा सा अनुरोध यह भी है कि आप रविवार के अलावा मेरे को फोन पर संपर्क करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये मेरा फोन भी किसी और के पास में रहता है, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। इसलिए आप मेरे से बात करना चाहते हैं सीधा तो रविवार को दिन में 10 बजे से 11 बजे के बीच में करें। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले तो आपको यह जानकारी कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में जहां पर 12 नंबर का अंक लिखा है वहां पर अगर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि मीन है। तो मेरा यह वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले मैं आपको आपकी मीन राशि के बारे में परिचित करवा देता हूं कि मीन राशि कैसी होती है। 12 राशियों में आपकी मीन राशि सबसे अंतिम 12वीं राशि है। आपकी राशि का स्वामी ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह 2 मछलियां हैं, जो कि कृपा, करुणा और मोक्ष का प्रतीक है। आपकी मीन राशि जल तत्व की और वश्य जलचर की राशि है। निवास स्थान समुद्र में है। सतोगुणी राशि है, द्वि स्वभाव की और गुरु से प्रभावित राशि है। आपकी राशि का वर्ण ब्राह्मण है और कांति स्निग्ध है। दिन और उत्तर दिशा में राशि बली होती है। राशि का कद छोटा है, लेकिन राशि के स्वामी का कद बड़ा है। राशि सत्ता नकारात्मक, उभयोदय, सम
और स्त्री संज्ञक राशि है आपकी। नवग्रहों में आपकी राशि के स्वामी गुरु को राजगुरु का पद प्राप्त है और शरीर में मेष मास के रूप में विद्यमान है। आकाश तत्व की राशि है। आपकी राशि में बुध 15 अंश तक नीच का और शुक्र 27 अंश तक उच्च का होता है। गुरु जब राशि में आपके आता है तो स्वग्रह ही होता है। केतु को भी यहाँ पर स्वग्रह ही माना जाता है। कोई भी ग्रह आपकी राशि में मूल त्रिकोण में नहीं होता है। आपकी राशि में 3 नक्षत्र और उनके 9 चरण होते हैं। ये 3 चरण कौन कौन से होते हैं यह मैं आपको बता रहा हूं और उसके बाद इन नक्षत्रों के आधार पर जो नाम के अक्षर बनते हैं वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले 3 चरण देखते हैं तो पहले 3 चरण नक्षत्र देखते हैं तो पहला पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और उसका 1 चरण। दूसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और उसके 4 चरण। तीसरा है रेवती नक्षत्र और उसके 4 चरण। इस प्रकार से ये 3 नक्षत्र हैं और इनके 9 चरणों में से जो राशि के नाम के अक्षर बनते हैं वो इस प्रकार से डी, दू, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, ची। इन अक्षरों से अगर नाम शुरू होता है या जिनका नाम शुरू होता है उनकी राशि मीन होती है। यह था आपकी मीन राशि का परिचय। हालांकि आपकी मीन राशि का परिचय तो और भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन यहाँ मैंने मुख्य जानकारी ही आपके साथ में शेयर की है और अब मैं वीडियो को और आगे बढ़ाता हूँ और आपकी राशि के पुरुषों और महिलाओं के स्वभाव और उनके व्यक्तित्व की जानकारी देता हूँ। पहले मैं पुरुषों के स्वभाव और फिर महिला के स्वभाव के बारे में बताऊंगा और उसके बाद पुरुषों और महिलाओं में क्या क्या गुण और क्या क्या अवगुण होते हैं यह भी मैं बताऊंगा। इसलिए आप अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझना। बात करते हैं पुरुषों के स्वभाव और व्यक्तित्व की। आप मीन राशि के पुरुष ईश्वर पर बहुत आस्था रखते हैं और परोपकारी स्वभाव के और दूसरों के प्रेरक या प्रेरणा देने वाले होते हैं। आप संकोची, परिश्रमी, ईमानदार होते हैं। आपकी मनोभावना अपने रिश्तेदारों से दूर रहने की प्राय देखी जा सकती है। आपको गृहस्थ जीवन का पूर्ण सुख मिलता है। आपका हर प्रयास जन कल्याण और मानवोपयोगी कार्यों में करने का होता है। आप स्वभाव से अंतर्मुखी किंतु दूसरों की सेवा करने में पूर्ण तत्पर रहते हैं। आपको ज्ञान, अध्यात्म, गूढ़ रहस्यों, किसी भी बात की अनंत गहराई तक आपको संतुष्टि न मिले तब तक जानकारी पाने का प्रयास आप करते हैं। यह आपकी जिज्ञासा होती है। आप आत्मिक शुद्धि के लिए सदैव तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं और आपका लक्ष्य आत्मिक खोज और मोक्ष पाने का रहता है। कुल मिलाकर आप आदर्शवादी और सद्गृहस्थी होते हैं। आपके जीवन में सफलता का मूल मंत्र आपकी बुद्धिमत्ता, बुद्धि चातुर्यता, आत्म विश्लेषण करने की प्रवृत्ति और कर्मठता है। आप दूसरों से मनोवैज्ञानिक व्यवहार करके अपना उसको बना लेते हैं। आपका खुद का कोई निश्चित स्वभाव नहीं होता है, बल्कि समय परिस्थिति देखकर परिवर्तित होता रहता है। दूसरों के आश्वासन के बिना काम करने की आदत नहीं होती है आप में। आपको प्राय राज्य से प्रतिष्ठा, स्त्रियों द्वारा सम्मान और समाज में प्राय अग्रणीय या फिर पूजनीय होते हैं। आपके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं। आपका लक्ष्य मानवता की सेवा और परमार्थ होता है। धर्म कर्म में रुचि रखते हैं और मानवीय संवेदनाओं के प्रति पूर्ण सहानुभूति भी रहती है। इस प्रकार से मूल्यवान, उच्च कोटि के विचारवान और कर्म प्रधान पुरुष मीन राशि के होते हैं। यह था पुरुषों के स्वभाव और व्यक्तित्व की बात और अब मैं आपको मीन राशि की महिलाओं के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बता रहा हूं। जो भी मीन राशि की महिलाएं हैं वो अब बहुत ध्यान से देखें और सुने। आप मीन राशि की महिला प्रत्येक कार्य को निपुणता से करने वाली होती है, बुद्धिमत्ता पूर्वक करने वाली होती है, आत्म विश्लेषण करने की प्रवृत्ति वाली भी होती है। आप कुशल गृहिणी और दूसरों से मनोवैज्ञानिक व्यवहार करना जानती है। आप में धन संग्रह करने की जो भावना है वह प्रबल रहती है। प्रेम के मामले में आप सरल और निष्कपट व्यवहार करना पसंद करती है।
आप पति के लिए एक आदर्श पत्नी, बच्चों के लिए आदर्श माँ और संगी साथी मित्रों के लिए श्रेष्ठ मित्र होती है। कार्य करने की शैली आपकी बहुत सरल और सबको समझ आए ऐसी होती है। किसी की भी भलाई करने की इच्छा रहने के कारण आप परोपकार के कामों को करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अच्छे कामों को करने के लिए आप में जिद होती है। सीमा और मर्यादा के अंदर अवसरानुकूल अपने विचार प्रकट करती है। आप संगीत और कला में भी काफी लगाव रखती है। सदैव स्वतंत्रता पसंद करने वाली आप होती है, लेकिन यह स्वतंत्रता वाली प्रवृत्ति आपको निरंकुश भी बना देती है। दूसरों को परामर्श देना अच्छा लगता है, लेकिन अपने पर कोई बात आ जाए तो विचार और मूल्य में तुरंत बदलाव भी आ जाता है। आप अपने पति की प्रिय होती है और सामाजिक ढांचे में भी आप हमेशा प्रतिष्ठा पाती है। अपने परिवार और साथियों की आप हितैषी होती है। गुरु भक्त और उच्च शिक्षित होती है। आप अपनी लेखन कला से भी चाहे तो धन और यश प्राप्त कर सकती है। आप धार्मिक प्रकृति की होती है। भाग्य और प्रभु भक्ति में विश्वास करती है। संतों का समागम आपको बहुत रास आता है। गुरु की राशि होने के कारण आप में आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने की खास प्रवृत्ति होती है। अगर आप केवल धार्मिक क्षेत्र में ही रुचि रखें तो यश को प्राप्त कर सकती है। यह था मीन राशि की महिलाओं के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। और अब मैं आपको मीन राशि के पुरुष और महिलाओं के क्या क्या गुण और क्या क्या अवगुण होते हैं यह बताता हूँ। पहले गुण बताऊंगा, उसके बाद में अवगुण बताऊंगा। पहला गुण आप में यह होता है, आप समय का सदुपयोग करना जानते हैं। समय को अपव्यय करना आपको पसंद नहीं होता है। दूसरा, आप आस्तिक, परोपकारी और दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। तीसरा गुण, मितव्ययी होने पर भी आप आवश्यक कार्यों में खूब धन खर्च करते हैं। चौथा गुण, आप जब किसी भी विषय की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो कुछ नया अनुभव भी पा लेते हैं। पांचवा गुण, जीवन में समय के मूल्य को पहचानते हैं और समय की पाबंदी के साथ नियमितता को भी आवश्यक समझते हैं। छठा है, आप साहसी और लीडर होते हुए भी कभी अनुशासन नहीं तोड़ते। सातवां है, आप अपने काम को जल्दी तो करना चाहते हैं, लेकिन एकदम से उतावले कभी नहीं होते। आठवां, आपकी उन्नति में धैर्य बहुत सहायक सिद्ध होता है, इसलिए ही आप बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करते। नौवां, आपकी सहृदयता का स्पष्ट प्रमाण आपकी स्पष्टवादिता होती है। 10वां है, सक्रियता और विकास आपके जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू है। आपकी नजरों में जीवन विकास का दूसरा नाम होता है। यह गुण आप में होते हैं। ये जो भी अभी मैंने बताए ये तो गुण होते हैं मीन राशि के जातकों में। और अब मैं आपको आपके अंदर के अवगुण को भी बता रहा हूं। बहुत ध्यान से देखें और पढ़ें ताकि ऐसे अवगुणों को आप दूर करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। पहला अवगुण है आप में, आपके लिए जीवन के विषय वासना में पथभ्रष्ट होना ठीक नहीं है। शांति की खोज करना चाहते हैं तो इनमें नहीं बल्कि परमार्थ में आप खोजेंगे तो आपको शांति मिलती है। दूसरा अवगुण, कुछ करने की सोचकर उसको पूरा करने तक तो ठीक बात है, लेकिन इसको पूरा करने के लिए जिद और अहंकार करके दूसरों के लिए निष्ठुर बन जाना यह आपका अवगुण है। यह ठीक नहीं है। तीसरा है, स्वेच्छाचारी होना और स्वाभिमानी होना कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन जब ये दोनों विभाग दिमाग में चढ़ जाते हैं तो अपमान और नुकसान का कारण बन जाता है। चौथा है, पैसे की महत्वता को आप समझते हैं। समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो खुले हाथ से जब आप खर्चा करते हैं तो फिर यह ठीक नहीं रहता। भविष्य की चिंता आपको करना चाहिए। छठा है, पांचवा मैं आपको बता देता हूं, चौथा तो बता दिया। आप जल्दबाजी कभी कभी इतना ज्यादा कर बैठते हैं कि मान सम्मान भी भूल बैठते हैं। आपका नुकसान या अपमान भी इस वजह से करवा बैठते हैं। छठा, आपके लिए हानिकारक क्रोध जो है आपके लिए हानिकारक होता है और क्रोध में आप हमेशा अपना ही नुकसान करवा लेते हैं।
क्रोध को जीवन और व्यवहार से निकालने के बाद आप सम्मानित और संस्कृतवान पुण्यशाली बन जाते हैं। 7वां है, आप दूसरों की कमियां देखने, गिनने और निकालने के लिए आलोचना करने की भी बिल्कुल आप आलोचना करने में भी नहीं हिचकिचाते और यहीं से आप दूसरों की नजर में गिर जाते हैं। इसलिए आलोचना करने से हमेशा आप बचें। 8वां जो अवगुण है आप में, दूसरों के सुख अथवा यश से आपको जलन या ईर्ष्या करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में एक से एक महान लोग भी होते हैं और जब कभी ऐसे लोगों से संपर्क हो तो उनका सामना आपको करना चाहिए और उनका सम्मान भी करना चाहिए, उनको सम्मान करके प्रणाम आदि भी करना चाहिए। 9वां है, आपके स्वभाव का दोहरापन आपको जीवन में उन्नति करने में रोकता है, उन्नति करने से रोकता है। आपको हमेशा अपने लिए जो स्टैंडर्ड स्थापित कर रखे हैं उन्हीं स्टैंडर्ड से दूसरों को भी तोलना चाहिए। एक के साथ ऐसा और दूसरे के साथ वैसा व्यवहार, यह दोहरापन करने से या रखने से अपने विचारों में, व्यवहार में बचना चाहिए। 10वां है, व्यस्तता आपके सगे संबंधियों से मिलने में आड़े आती है, लेकिन केवल यही एक कारण अपनों से दूर होने का सही नहीं है। अपनी कितनी भी व्यस्तता हो, सबसे मिलना जुलना आपके हित में होता है। ज्यादा व्यस्तता आपके मानसिक संतुलन को भी, तनाव को बढ़ा सकती है। यह जो मैंने अभी आपको बताया है वो आपके अवगुण थे और आप यदि अपने अवगुणों को छोड़ दें तो संपूर्ण सम्मानित व्यक्तित्व के धनी भी बन सकते हैं। अब आगे और बढ़ते हैं और अगले भाग में मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देने वाला हूं कि आपका भाग्योदय कब होगा और आपके जीवन में कौन कौन से साल विशेष उन्नति कारक, समृद्धि प्रदान करने वाले और विजय देने वाले होते हैं। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपके लिए हर साल में कौन से 4 महीने शुभ होते हैं जिसमें आपको शुभ सफलता मिलती है, धन मिलता है, विजय मिलती है, सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, आरोग्य प्रदान करने वाले यह 4 महीने कौन से होते हैं। यह जानकारी देखना आपके लिए बेहद जरूरी है और ध्यान से देखना और हमेशा याद रखना। जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी तो सबसे पहले मैं आपके जो है अगला भाग शुरू करता हूं आपके भाग्योदय से। आपका भाग्योदय आपके जीवन के 16वें साल में होता है। आपके लिए जीवन के 16वां, 22वां, 24वां और 28वां साल विशेष उन्नति कारक और भाग्यवर्धक होता है। आप अपने जीवन के 33वें साल में लगातार उन्नति के मार्ग पर, 33वें साल से लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहते हैं और अगर कोई विशेष परिस्थिति न हो तो 33वें साल के बाद आप आगे और आगे बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन अपने जीवन के 2 साल आपके जीवन में ऐसे होते हैं जब आपको जीवन में अपूर्णीय क्षति का सामना भी करना पड़ता है। और वो 2 साल कौन से होते हैं आपके जीवन के? तो वो 2 साल है 22वां साल और 26वां साल। 36वां साल, 22वां साल और 36वां साल, यह 2 साल है जब आपको हानि, अपयश, अनेकानेक बाधाएं और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है 22वें साल और 36वें साल में। लेकिन अगर इन 2 वर्षों को छोड़ दे तो आपके जीवन में और भी कुछ साल ऐसे हैं जो आपके लिए शुभ और उन्नति कारक होते हैं। तो ऐसे और कौन कौन से साल है ये देखते हैं। तो आपके जीवन के 3रा साल, 12वां साल, 21वां साल, 30वां साल, 39वां साल, 48वां साल, 57वां साल, 66वां साल, 75वां साल आपके जीवन के गोल्डन साल या गोल्डन ईयर होते हैं। और इन सालों में आप अगर सक्रिय रहे और मेहनत करें तो जीवन भर का जो सुख है या समृद्धि है इन सालों में मेहनत करके आप पा सकते हैं। इसके अलावा भी आपके जीवन में हर साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें आप अगर चाहें तो मनचाही सफलता पा सकते हैं। और आप जिस काम में भी हाथ डालें उसमें सोना उगलने वाली कहावत भी
सिद्ध हो जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से 4 महीने हर साल में शुभ होते हैं, यह मैं आपको बता रहा हूं। आप अवश्य ही इसको ध्यान में रखना। पहला महीना जो हर साल में आपके लिए शुभ होता है वह होता है 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का। दूसरा महीना होता है 13 मई से 14 जून तक का। तीसरा महीना जो शुभ होता है हर साल में वह होता है 17 अगस्त से 16 सितंबर तक। चौथा महीना 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक के। ये 4 महीने हर साल आपके लिए शुभ होते हैं और अगर इन 4 महीनों में आप सक्रिय रहकर काम करेंगे तो आप पूरे साल के लिए सुख समृद्धि की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये जो मैंने आपके जीवन के अच्छे साल और महीनों के बारे में बताया है, ये समय आपके जीवन का अनमोल समय होता है। इस समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन को धन्य और सफल बना सकते हैं। आपने अब तक इस वीडियो में काफी कुछ देखा है और पढ़ा है, लेकिन अब मैं आपको आपके जीवन के अच्छे और सुखद क्षणों के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके जीवन के प्रेम और दाम्पत्य से जुड़ा हुआ विषय है। अगर माने तो यह भी कह सकते हैं कि अगर सुलक्षण साथी और धर्माचरण करने वाला जीवन साथी हो तो दिल में प्रेम का दरिया भरकर मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाता है, और अगर विपरीत स्वभाव का मिल जाए तो जीवन धन्य होने के जगह जीवन जीना दूभर हो जाता है। आपको यह सब मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी राशि के लोग आपके सच्चे प्रेमी और आपके जीवन साथी हो सकते हैं और कौन कौन सी राशि के लोग आपके जीवन में जहर बोलने का काम कर सकते हैं। किस राशि वालों से प्यार करें और शादी करें ताकि दाम्पत्य सुख आपको भरपूर मिले, तो मैं ऐसी राशियां आपको बताऊंगा। वैसे तो आप रोमांटिक बहुत होते हैं, विपरीत लिंगी के प्रति भावुक और स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। आपको प्रेम रहित जीवन अधूरा लगता है। आप प्रेम को अपने प्रसन्नता का साधन नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि साधन मानते ही नहीं प्रेम को, बल्कि आप उसको तो उत्तरदायित्व समझकर उसको निर्वाण करते हैं। आपकी सोच जो है प्रेम और विवाह के बारे में पूर्णतः व्यक्तिवादी होती है। आप हमेशा ही प्रेम और सेक्स के मामले में भावुकता के शिकार जल्दी हो जाते हैं। आपको सजग और सोचकर ही प्रेम करना चाहिए, भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। कर्क राशि के प्रति आपका केवल शारीरिक आकर्षण रहता है। वृश्चिक राशि से सामान्य प्रेम संबंध आपका रहता है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि से हमेशा आपका विरोध और इन राशि वालों से आपको दुख सहना पड़ता है। इन राशि वालों के साथ प्रेम हो या दाम्पत्य जीवन प्राय असफल और दुखदायी सिद्ध होता है। वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों से प्रेम और वैवाहिक जीवन सफल रहता है। ये राशि वाले आपके लिए सच्चे हितैषी, सच्चे प्रेमी, शुभचिंतक, सच्चे मित्र और जीवन साथी साबित होते हैं। ये सब राशियां आपके लिए लाभदायक है। कुंभ राशि वालों के साथ में यहाँ मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि आपका जो उसके साथ में द्वादश योग बनता है, इसलिए प्रेम करना तक तो ठीक है, लेकिन अगर विवाह न करें तो ज्यादा उचित रहेगा। ये था अब तक के आपके जीवन के प्रेम और दाम्पत्य के बारे में जानकारी, और अब मैं इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय पर आपको बताने जा रहा हूं, जिसका संबंध आपके जीवन के सुख, ऐश्वर्य और सफलता के साथ साथ आर्थिक समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। और ये सब आपके जीवन में उस काम से या कार्य से भी जुड़ा है कि आप ऐसा कौन सा काम करें आपकी राशि के अनुसार, जिससे कि आपको जीवन में सफलता मिले और आप एक अच्छा जीवन जो है मान और प्रतिष्ठा का जी सके। तो अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इन कामों में से कोई भी काम जिसमें आपको अधिक रुचि हो करें तो सफलता आपको मिल सकती है। आप मीन राशि के लोग बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं और हमेशा उच्च स्तरीय काम करने में भी रुचि रखते हैं। इसके पीछे आपकी विचार शक्ति से युक्त सत्यवादिता होती है। आप प्रेरणास्पद और शिक्षा से संबंधित काम में अति सफलता प्राप्त करते हैं। समाज सुधार का काम हो या लेखक, नेता हो या प्रचारक हो, उपदेशक हो या पादरी हो, धर्मगुरु हो, पंडित हो, धर्म कथावाचक हो, कलाकार हो, रसायनज्ञ हो, केमिकल और औषधि निर्माण करने का काम कर सकते हैं या फिर विक्रय का काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप चिकित्सक भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, प्रकाशक, न्यायाधीश,
दूतावास में काम करना, ज्योतिषी, योगी, यति, अध्यापन का काम करना, संचार विभाग में काम करना, जल परिवहन विभाग में काम करना, या फिर कैशियर का काम है, खजांची का काम है, अकाउंटेंट का काम है, स्टेनो का काम है, संवाददाता बनकर आप सफलता पा सकते हैं, पत्रकार बन सकते हैं अच्छे आदि। यह सब जो काम मैंने अभी आपको बताए, यह करके आप सफलता के शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। ये था अब तक आपकी मीन राशि वाले जातक अपने जीवन में क्या क्या काम कर सकते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात और कहूंगा कि कोई भी काम करने से पहले एक बार आप अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ से जरूर पूरी बताकर यह पता कर लें कि आप कौन सा काम करके ज्यादा सफल हो सकते हैं। पूरा अगर आप सही ढंग से सवाल पूछेंगे तो इस एक सवाल के लिए भी पूरी कुंडली का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको आगे के भाग में आपके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बताऊंगा, और या तो और भी जरूरी विभाग है, क्योंकि मनुष्य स्वस्थ रहता है तो ही जीवन के भौतिक सुख सुविधाओं का भोग कर सकता है, वरना सब व्यर्थ साबित होता है। इसलिए यह भाग बहुत ही ध्यान से देखें, और इसमें मैं बताऊंगा कि मीन राशि के जातकों को जीवन में अक्सर किस किस प्रकार के रोगों से सामना करना पड़ता है। वैसे देखें तो मीन राशि के लोग प्रायः हष्टपुष्ट रहते हैं, लेकिन फिर भी स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिकता बढ़ाने वाले खाने की चीजें या फिर औषधियां आदि खाना आपके लिए ठीक रहता है। आपको अब मैं जो रोग बताऊंगा उनमें से कुछ रोग अक्सर आपको सताते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब रोग आपको एक शरीर में हो सकता है, कुछ कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि रक्त विकार है, हार्ट संबंधी रोग है, पेट की तकलीफ है, पांवों में पसीना ज्यादा आना होता है, शीत रोग है, मानसिक उतावली या बेचैनी आपको जल्दी हो जाती है, आपको कफ की बीमारी जल्दी पकड़ती है, टाइफाइड है, हिस्टीरिया है, संक्रामक रोग से भी आप जल्दी संक्रमित हो जाते हैं, चमड़ी का रोग है, जुकाम है, चर्बी की समस्या तो आपके जीवन में बहुत अधिक रहती है, नितंब और पांव में पीड़ा आपको रहती है, मूर्छा और कान के रोग भी आपको होने की संभावना रहती है। आपको हमेशा अधिक खाना खाने से और गरिष्ठ भोजन करने से बचना चाहिए। ज्यादा तेल या घी आपको नहीं खाना चाहिए। जो भोजन सरलता से हजम हो जाए ऐसे भोजन को करना ज्यादा ठीक रहता है। आप ज्यादातर दिमागी काम करते हैं, इसलिए आपको अपने खान पान पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने अपने खान पान पर नियंत्रण रखा तो आपके हित में रहेगा। अब बातों ही बातों में हम इस वीडियो के आखिरी भाग में पहुंच गए हैं, और यह अंतिम भाग इस वीडियो का सबसे अति से अति महत्वपूर्ण विभाग है। इस भाग में मैं आपके लिए बहुत सारी उपयोगी जानकारियां बताने वाला हूं, जिसको आप हमेशा याद रखें और ध्यान रखेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे और न ही कभी हानि होगी। इस भाग में मैं आपको आपकी राशि के स्वामी गुरु का एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र भी बताऊंगा, जिसको करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था। आपकी राशि का स्वामी गुरु है, जो कि आकाश तत्व प्रधान है और राशि जल तत्व प्रधान है। इसलिए आपको हमेशा मानसिक अस्थिरता, उतावलेपन और भावुकता से बचना चाहिए। ऐसा करके आप अपना ही नुकसान करते हैं। सोच समझकर और प्रत्येक बात का या स्थिति का बहुत ही सूक्ष्मता से जांच करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आपको आपकी शंका करने की जो प्रवृत्ति है आपके लिए हानि का कारण बनती है, इसलिए शंकाओं को अपने मन से हमेशा दूर रखें। छोटी छोटी बातों में शंका न करें। आंखों देखी बात पर भी भरोसा करें केवल, लेकिन उसको भी पहले सत्यता की कसौटी पर एक बार परख जरूर ले, उसके बाद में कोई निर्णय करें। आपके लिए अच्छे मित्र, साझेदार, प्रेमी, जीवन साथी कौन कौन सी राशि के लोग होते हैं यह मैंने आपको पहले भी बता दिया है। यहाँ ध्यान आप फिर रखें कि वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोग होते हैं आपके लिए अच्छे और लाभदायक सिद्ध होते हैं, और जीवन भर इनके साथ आपकी निभती भी है। कर्क राशि और वृश्चिक राशि वालों के साथ में आपका सामान्य रिश्ता रहेगा तो ठीक रहेगा, लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के साथ में हमेशा शत्रु ही राशिगत रहती है। वैसे देखें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल आपकी मित्र ग्रहों की लिस्ट में आते हैं, लेकिन कुंडली के भावानुसार अगर देखेंगे तो दाम्पत्य सुख, मित्रता, प्रेम आदि में अच्छे नहीं रहते। आपके लिए गुरुवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार का दिन शुभ होता है। पीला रंग शुभ होता है। 3 से 4 रत्ती का पीला पुखराग
आप सोने में जड़वाकर अंगूठे के पास वाली तर्जनी पहली अंगुली में पहन सकते हैं। आप हमेशा अपने साथ पीला रुमाल आदि जेब में रखें। सफेद रंग, पीला रंग, लाल रंग और गुलाबी रंग आपके लिए शुभ होते हैं और अपने पहनने के कपड़ों में भी यदि इन रंगों का आप इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरुवार का व्रत करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा कांसा है, चने की दाल है, पीली जो देसी खांड आती है बारीक बारीक वह, और घी है, पीला कपड़ा है, पीला फूल है, हल्दी, पुस्तक, पीले रंग का फल आदि गुरुवार के दिन आप अगर दान करेंगे तो यह अच्छा रहेगा। अब मैं आपको एक बहुत ही आसान और जल्दी सिद्ध होने वाला मंत्र बताऊंगा। यह मंत्र आपकी राशि का स्वामी गुरु है उसका है। इसके आप नियमित 2 या 5 माला रोजाना करके कुल मिलाकर 19,000 जाप पूरे करने लगातार करते रहें माला के अनुसार, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। यह मंत्र आप अपने गुरु से भी हासिल कर सकते हैं और अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप यह मंत्र मेरे से अभी मेरे साथ साथ बोलकर भी ग्रहण कर सकते हैं। मैं मंत्र 3 बार बोलूंगा और आप अगर मेरे से ग्रहण कर रहे हैं तो मेरे साथ साथ इसको 3 बार बोलना और फिर जैसा ऊपर कहा वैसे रोजाना करना। मंत्र यह है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। मैंने बोला, आपने अगर 3 बार इसको मेरे साथ में गिन लिया है तो आप इसको नियमित 2 माला या 5 माला रोजाना कर सकते हैं। अगर आपने नहीं लिया है तो आप इस वीडियो को, इस मंत्र का भाग जो है वह दोबारा देखें और मेरे साथ बोलकर आप इसको ग्रहण कर लें। आपके लिए 1, 2, 3 और 9 अंक शुभ होते हैं। 4, 7 और 8 अंक आपके लिए सम होते हैं, लेकिन 5 और 6 का अंक हमेशा आपके लिए अशुभ फल देने वाला होता है। इसलिए आप इसको हमेशा याद रखें और जब भी अपना वाहन ले या कोई प्लॉट या फ्लैट ले या अन्य कोई मोबाइल नंबर आदि ले तो शुभ अंकों के हिसाब से लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप अपने गुणों में वृद्धि करें और गुणों को त्यागें ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सकें और सफलता पा सके। ऐसा करने से आपको मान, सम्मान और सुख के साथ समृद्धि भी मिलेगी। इसके अलावा आप उतावलेपन, भावुकता और आडंबर से भरे बचें। खास करके मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप किसी की भी कभी भी कैसी भी परिस्थितियों में आलोचना करने से जरूर बचें। ये आपके लिए सुख के साथ साथ शांति पाने का जो जीवन है वह मंत्र रहेगा। यह था आज के वीडियो में आपकी मीन राशि के बारे में जानकारी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर करना और अपने मीन राशि के मित्र परिवार के लोगों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी राशि के बारे में बारीक से बारीक जानकारी पाकर सफलता के शिखर तक पहुंच सके। अगले वीडियो में मैं पुरुष को कैसी स्त्री प्राप्त होगी और स्त्री को कैसा पुरुष मिलेगा जीवन साथी के रूप में, इसके बारे में और संतान योग, विवाह योग, सफल प्रेम योग, मांगलिक योग, विधवा योग, विदुर योग आदि अनेक प्रकार के योगों के बारे में एक वीडियो के 2 भाग बनाकर मैंने रखे हैं। उसको मैं पोस्ट करूंगा तो आप मेरे यह दोनों भाग जरूर